Good morning, students. Let's finish the chapter Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar for class +1 English. लास्ट टाइम हमने देखा कि जो नारेटर ने रंगा से शादी के बारे में डिस्कशन किया, उससे पूछा कि वो कब शादी करना चाहते, तो उसने जवाब दिया था नहीं। तो आगे क्या होता देखते हैं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। तो वो कहता है कि मुझे एक राइट गर्ल की तलाश है, उसकी ज़रूरत है, और मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने 6 महीने पहले शादी की थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, और वो 30 साल का और उसकी पत्नी 25 साल की। आई एम टोल्ड, जैसे मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, यानी उनकी एज ऐसी है कि वो आपस में लविंगली टॉक करेंगे। लेट्स से आई मैरिड अ यंग गर्ल, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो यंग हो। सी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, यानी वो चाहता है कि अगर उसने गुस्से में भी बात की हो तो उन गुस्से के वर्ड्स को भी वो कैसे ले, एज वर्ड्स ले जैसे कि लव के साथ बोल रहा हो। रिसेंटली मीन्स होता हाल ही में। अ ट्रुप इन बेंगलोर, ट्रुप मीन्स होता ग्रुप ऑफ सिंगर या प्लेयर्स, स्टेज प्लेयर्स। बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, यानी एक बेंगलोर में जो एक ट्रुप था उन्होंने शकुंतला प्ले को थिएटर पर या उस पर रंगमंच पर शो किया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर शकुंतला यंग है तो दुष्यंत उसके साथ लव में फॉल हो गया। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की जो प्रेजेंट डे ब्राइड्स हैं, इज देयर, या कोई ऐसा कुछ है। वट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, क्या होता अगर ऐसा नहीं होता तो कालिदास के प्ले का। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, अगर किसी की शादी हो जाती है एक ऐसी लड़की से जो मैच्योर हो, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, तो वो चाहता है कि उसकी एक ऐसी लड़की के साथ शादी हो जो मैच्योर हो, अदरवाइज तो व्यक्ति को बैचलर रहना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या दूसरा रीजन भी है। मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, दूसरी फिर क्या बात करता है कि उस एक व्यक्ति को उस लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वो तारीफ करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, यानी आजकल जो शादियाँ होती हैं वो अरेंज मैरिज हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, तो एक व्यक्ति कैसे एक ऐसी लड़की को एडमायर कर सकता है जिसके वन साइड पर, फेस के वन साइड पर मिल्क स्टेन्स हो, मिल्क स्टेन मतलब वाइट पोचीज हो, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरे फेस पर वेटनेस हो, गीलापन हो। और सो यंग, और यह इतनी छोटी दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और ये उसको ये भी नहीं पता होगा अपने नील कैसे काटने। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोट, यानी एक तो नीम का फल और दूसरा बिटर गोट बिल्कुल ही कड़वा। बिटर गोट करेला होता है। एग्जैक्टली रंगा सैड लाफिंग, रंगा ने भी कहा हंसते हुए, कहा बिल्कुल सही कहा तुमने। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, तो नारेटर को डिस्ट्रेस हुआ, पेंड हुआ, ये सोचकर कि जिस लड़के को ये सकता था कि वो अच्छा हस्बैंड हो सकता है, उसने तो अनमैरिड रहने की सोच रखी है, बैचलर रहने की। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और टॉकिंग करने के बाद, चैटिंग मीन्स होता है टॉकिंग। रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तो मैंने तब अपना मन बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करूँगा। रामा राव नीज अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की जो भतीजी थी 11 साल की लड़की थी, वो हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके पास रामाराव के घर पे आई हुई थी रहने के लिए। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, अब यहाँ पर रामाराव की जो नीस है उसके करेक्टर के बारे में है। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन से है। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, वीणा और हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानती है। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बिल्कुल स्वीट है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, दोनों माता पिता मर चुके हैं उसके। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसका अंकल उसको घर पे ले आया। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा बिल्कुल सही है उसके लिए लड़का। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो उसके लिए मोस्ट सुटेबल ब्राइड है। सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, यानी क्योंकि मैं लगातार कंटिन्यूस रामाराव के घर पे जाता रहता, इसलिए जो वो लड़की थी बिल्कुल मेरे साथ
फ्री थी, फ्रैंक थी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, यानी मैं उसका नाम बताना भूल गया। रत्ना इट वाज, उसका नाम रत्ना था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, अगली सुबह मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, रामाराव की पत्नी को, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए थोड़ा बटर मिल्क भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना को भेज देना, वो ले आए। रत्ना केम, रत्ना, इट वॉज अ फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था। सो सी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, तो उसने एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी हुई था। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसको बोला कि मेरे कमरे में बैठ जाओ। रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उसको रिक्वेस्ट किया कि गीत गाए। आई सेंट फॉर रंगा, तो मैंने रंगा को भी बुला लिया। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गीत गा रही थी, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, ये गीत है। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंचता। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, लेकिन वो दहलीज पर ही रुक जाता है। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि सिंगिंग बंद हो जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन सिंगर को देखने के लिए बड़ा क्यूरियस था, ईगर था, उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़े सावधानी से उन्होंने अंदर देखा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, लेकिन जो लाइट कमरे में आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, स्टॉप हो गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने देख लिया। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और एक स्ट्रेंजर को देखकर अचानक रुक गई। सडनली, एब्रप्टली मिस होता, सडनली स्टॉप हो गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो एंड यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी प्लस। मान लो कि आप बेस्ट क्वालिटी का मैंगो आपने बाय किया है, आप उसको धीरे धीरे खाते हो, उसके पील को सेवर करते हो, उसको छिलका उतारते हो, उसके जूसी फ्लैश में ईट करने से पहले, बाइट करने पर। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप नहीं चाहते कि उसका एक भी पार्ट वेस्ट हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, लेकिन जब आप दूसरी बाइट लेने के लिए तैयार हो और आपके हाथ से वो स्लिप हो जाए, दैन फॉल्स टू द ग्राउंड, और गिर जाए, तो कैसा महसूस करोगे? हाउ डू यू फील, तो आप कैसे महसूस करेंगे? रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, तो रंगा के फेस पे भी वैसे ही डिसअपॉइंटमेंट थी। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन, तो जब वो अंदर आया तो उसने पूछा कि आपने मुझे बुलाया। एंड सैट ऑन अ चेयर, और एक चेयर पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी होगी। हर हेड लोवर्ड, अपने सिर को नीचा करके। रंगा रिपीटली ग्लांस्ड हर, रंगा ने रिपीटेडली मीन्स अब तक कंटिन्यूसली बार बार उसकी तरफ ग्लांस किया, लुक किया। वंस आवर आइज मेट, जब एक बार हमारी आंखें मिलिया। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, और वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड, डिसअपॉइंटेड दिखाई दिया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम में से किसी ने भी काफ़ी लंबे समय तक बात नहीं करी। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, यानी ये मेरा आना था जिसकी वजह से सिंगिंग स्टॉप हो गया। दैट मी लीव, मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स मियर वर्ड्स, बात तो बात होती है। द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, व्यक्ति ने कहा कि वो चला जाता है लेकिन हिला तक नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कि आज कलयुग में वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करते, लोग कहते कुछ करते कुछ। रत्ना रैन इन साइड ओवरकम बाई साइनेंस, रत्ना अंदर चली गई अपने लज्जा के मारे। आफ्टर बाई रंगा आस्क्ड, थोड़ी देर के बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, यानी स्वामी वो लड़की कौन है। हु इज़ दैट इन साइड द लाइन वांटेड टू नो, यानी शेर जानना चाहता कि कौन अंदर। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, यानी ही गोट जिसने मंदिर में शेल्टर ले ली, उसने जवाब दिया, डज इट मैटर हु आई एम, यानी क्या इससे फ़र्क पड़ता कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं तो एक पुअर एनिमल हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी रिटन 9 लाइन्स, जिसने 9 लाइन्स को खा लिया। आई हैव वोट टू इट वन मोर, और मैंने प्लेस्ड किया कि एक और खा जाऊँगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, और मुझे बताओ क्या तुम मेल हो या फीमेल। द लोयन फ्लैट द प्लेस इन फियर, और लोयन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इट सीम ऐसा पियर होता है। लाइक द ही गोट आई सैड, तो ही गोट की तरह मैंने बोला, वट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सी इज, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, मेरी तो शादी हो चुकी है और तुम शादी करने के लायक हो नहीं हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़े उम्मीद के साथ उसने पूछा, शी इज़ नॉट मैरिड, क्या उसकी शादी नहीं हुई है। देन हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, बिट्रे का मतलब होता है चीट, तो उसकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट थी वो उस छुपी नहीं। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि हाँ एक्साइटमेंट थी। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, मैंने उसको झूठ बोला कि हाँ 1 साल पहले उसकी शादी हो गई है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, तो उसका जो फेस था एक पकाई हुई जो ब्रिंजल होती है उसकी तरह सिकुड़ गया, ड्राइड हो गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर के बाद रंगा चला जाता, सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, यानी मुझे जाना चाहिए घर पे।
आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग टोल्ड हिम, अगले सुबह मैं अपने शास्त्री के पास गया और उसको कहा कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, यानी अपने प्रत्येक जो रिलीजियस बुक्स हैं जिसमें आप लोग स्टार्स वगैरह देखते हैं उनको तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, मैंने उसको बिल्कुल ट्यूटर कर दिया, टोट कर दिया कि उसने क्या कहना है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम आफ्टर दैट आफ्टरनून, यानी उस दोपहर बाद जब मैं रंगा से मिला उसमें कोई चेंज नहीं आया था। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सैड, मैंने पूछा कि तुम विचारों में खोए हुए। नथिंग नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, यानी कुछ भी गलत नहीं है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, यानी सर में दर्द है तो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, में मुझे कोई सिर का दर्द नहीं, मैं बिल्कुल अपने नॉर्मल सेल्फ में। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। नारेटर कहता है कि मैं भी ऐसे दौर से गुजरा था जब मेरे लिए लड़की चूज करने का समय था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो तो तुम्हारे लिए रीज़न हो ही नहीं सकता। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ चलते हैं शास्त्री के पास। आई सुजेस्टेड, मैंने सुजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, ये देखेंगे कि गुरु और शनि, राहु और केतु तुम्हारे लिए फेवरेबल हैं कि नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा मेरे साथ चल दिए बगैर किसी प्रोटेस्ट के, विरोध के। एज सुन एज शास्त्री सामी, जैसे शास्त्री ने मुझे देखा, ये एक्सक्लेम्ड, उसने डिक्लेयर किया, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, यानी श्यामा क्या सरप्राइज है। हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय से तुम्हारे को देखा नहीं। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, टेल मीन्स होता स्टोरी। श्यामा कोई और नहीं, आपका ही नौकर, आपका ही सेवक है इस कहानी का नरेटर, मतलब जो अभी तक कहानी बता रहा था वो श्याम है। आई गोट एंग्री एंड साउटेड, मैं गुस्सा होकर चिल्लाया, वट ओनली दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह तो। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, यानी आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया और अब आप फ्री हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा ना किया होता, आई वुड हैव ruined अवर ओन प्लान बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, तो जो मैंने उसको बताया था वो प्लान बिल्कुल र्यून कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, जैसे ग्रेन बस्ट करती हैं, एक्सप्लोट होती हैं जब उनको सन में ड्राई होने के लिए रखा जाता है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जब मैंने बोला जो भी बोला बिल्कुल सावधानी पूर्वक। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ता। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, यानी हमारा जो अकाउंटेंट क्लर्क है उसका बेटा कब आया घर पे। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, कि वो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आते। टेक आउट योर पैराफेरेनिलिया, पैराफेरेनिलिया का मतलब होता है कि बुक्स फॉर स्टार्स, जिसमें वो नक्षत्र देखते हैं, पतरा जिसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। और रंगपा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, ऐसा लगता था कि रंगपा के दिमाग में कुछ था। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसको क्या चिंता है। सेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या आपकी जो नक्षत्र देखने की एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है उसको टेस्ट कर सकते हैं। देयर वाज अ थॉट इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैंने शास्त्री के साथ बात की तो मेरी वॉइस में अथॉरिटी थी, मतलब पावर थी। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने पेपर की 2 शीट निकाली। सम कोडिस एंड अ बुक ऑफ पामरा लीव्स, पामरा की एक बुक निकाली। सेइंग, कहते हो, और इज एन एंशिएंट साइंट, अय्या, अय्या रिस्पेक्टफुल वर्ड है। ये जो हमारी जो साइंस एस्ट्रोलॉजी की साइंस है वो बिल्कुल पुरानी है। देर इज अ स्टोरी टू इट, इसके पीछे एक कहानी है। बट आई वुड नॉट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, मैं आपको ये कहानी नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट अ हरी कथा भी चलोज यू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसमें एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी आपको सुनाई जाती है। यू मे गेट बोर्ड, इससे आप बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट यू सम अदर टाइम, मैं इसको बाद में बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री ने जब अपनी फिंगर्स में काउंट किया तो उसके लिप्स मूव कर रहे थे और फिर उसने पूछा, व्हाट इज योर स्टार, तुम्हारा क्या नक्षत्र है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को तो पता नहीं था। नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपने सिर के इशारे से कुछ कहा। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, यानी सीरियस टोन में बोलने से पहले उसने थोड़ी और कैलकुलेशन की। इट इज़ अबाउट अ गर्ल, उसने कहा कि एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, तो इस समय के दौरान मैं अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रहा था। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन मैं अब तो हंसी पड़ा। आई टर्न टू रंगा, रंगा की तरफ चला गया। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, यानी वही बात हुई ना जो मैंने कही थी। हु इज़ द गर्ल, कौन है लड़की। इट इज़ योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये आपका हम्बल सर्वेंट है, मतलब नारेटर है जिसने पूछा।
शास्त्री थोटा फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने से पहले शास्त्री ने सोचा थोड़ी समय के लिए। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, यानी उसका नाम शायद समुद्र में मिलने वाली किसी चीज़ से रिलेटेड है। कमला मे बी, हाँ कमला हो सकता है। कुड इट बी पाची मोस, या क्या काई हो सकता है। मस्ट बी मोस इफ इट इज़ नॉट कमला, अगर कमला नहीं है तो मोस होना चाहिए। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, तो फिर ये पर्ल या रत्ना क्यों नहीं हो सकता। द प्रीसियस स्टोन, रत्ना द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, हाँ रामाराव के घर में भी जो लड़की है वो रत्ना ही है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट। नेगोशिएशन मीन्स होता है कन्वर्सेशन, बातचीत करना, क्या हमारे कोई चांस हम बातचीत करें तो। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद उसने कहा यकीनन। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, अब रंगा के फेस पे सरप्राइज एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ हैप्पीनेस भी था। आई नोटिस इट, मैंने उसको देखा। बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा। आई सेड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका फेस गिर चुका था। आई डू नॉट नो ऑल दैट, मैं नहीं जानता वो सब। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कोई दूसरी लड़की हो सकती है जो उसके लिए सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, मैंने तो तुम्हारे को वही बताया जो हमारे शास्त्र ने इंडिकेट किया। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चल दिए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस, रास्ते में हम रामाराव के घर से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अंदर अकेला चला गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद वापस आया। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, यानी बड़े हैरानी की बात है कि इस लड़की की शादी नहीं हुई। इट सीम्स, ऐसा लगता था। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, किसी ने बताया था कि उसकी शादी हो गई है। बट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, के शास्त्री ने जो बताया वो अब सच दिखाई दे रहा है। बट रंगपा, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगपा मैं नहीं सोचता कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य एक फिलोसफर है, यानी उसके माधवाचार्य की कसम खा के बोलो। एंड टेल मी इज इट ट्रू वट शास्त्री सेड, क्या ये सच है कि जो शास्त्री ने कहा। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मैं नहीं जानता कि कोई दूसरा व्यक्ति इतना डायरेक्ट हो सकता है। रंगा एडमिट, रंगा ने कहा। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, यानी जो शास्त्र ने कहा, जो हम इमेजिन करते हैं उससे भी ज़्यादा सच चीज़ होती है शास्त्र में। वट ही सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू, उसने जो बोला वो बिल्कुल सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, यानी उस शाम जब मैं वहाँ पर गया, शास्त्री कुएं पर था। आई सेड, सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, तो शास्त्री जी आपने वही रिपीट किया जो मैंने आपको टॉट किया बगैर किसी डाउट के। वट अ मार्वलस शास्त्र यू असीज, यानी आपका जो शास्त्र है कितना मार्वलस है, कितना वंडरफुल है। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। वट यू सेड टू मी वाज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, यानी आपने जो मुझे बताया मैं उसको अपने शास्त्र में देख के भी बता सकता था। डोंट फॉरगेट, इसको मत भूलो। आई डेवलप ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, यानी मैंने तो उन हिंट्स के ऊपर डेवलप किया जो आपने दिए थे। टेल मी इज दिस वट अ डिसेंट मैन सेज, बताओ क्या ऐसे व्यक्ति को ये बात करनी चाहिए। रंगपा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, रंगपा कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए आता है। व्हाट इज़ द ओकेजन आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या ओकेजन है, क्या वो उत्सव है। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, एक श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का है। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मैंने कहा कि श्याम एक नाइस नेम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ फॉयल केक, यानी मैं तो एक डार्क पीस की तरह, कोयल केक के डार्क पीस की तरह बिल्कुल ब्लैक हूँ मैं तो। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ यूअर सच अ नेम, यानी तुम्हें अपने उस सुनहरी बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, यानी तुम दोनों, रत्ना और तुम, कितने चाइल्डिश कपल हो, बच्चों की तरह बिहेव करते हो। एंड आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, हाँ मैं जानता हूँ कि ये इंग्लिश कस्टम है कि किसी बच्चे का नाम किसी पर्सनैलिटी के नाम पे रखना। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तो कौन है तुम्हारी मदर की सहायता करने के लिए। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, मेरी सिस्टर आई हुई है उसके साथ। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पर डिनर के लिए गया। श्यामा रश टू मी, श्यामा मेरे पास दौड़ के आया। एंड व्हेन आई वॉकड इन, और जब अंदर गया, एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लेग्स, उसने अपनी
बाजू में मेरी टांग के चारों तरफ लगा ली। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और मैंने उसके छोटे से फिंगर में रिंग पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, पाठकों मुझे अनुमति दो यहाँ से जाने के लिए। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ पर रेडी हूँ टू सर्व यू, आपको सेवा करने के लिए। यू आर नॉट बोर आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इससे बोर नहीं होंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।